नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज के उदाहरण और समाज और एक समाज के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने समाज के विविध पक्षों के बारे में चर्चा की है। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। समाज के विविध पक्षों पर अभी तक की चर्चा के पश्चात यह समझना आवश्यक हो जाता है कि हम किस तरह की व्यवस्था को समाज का उदाहरण मान सकते हैं। समाज का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हों अथवा वे कुछ विशेष प्रकार के संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से बंधे हुए हों। इसका तात्पर्य यह है कि समाज की प्रकृति को व्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर नहीं, बल्कि कुछ प्रकार के संबंधों के आधार पर, संबंधों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से मैकाइवर ने समाज के उदाहरण के रूप में सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और इनको ही हम समाज के प्रतिनिधि उदाहरण मान सकते हैं। सरल समाज का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति परंपरागत नियमों का पालन करते हुए संबंधों की स्थापना करते हैं। इन समाजों में जो सदस्य हैं, उनके सदस्यों के पारस्परिक संबंध एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित होते हैं और इनके मध्य समानता की चेतना बहुत अधिक पाई जाती है। सरल समाज के सदस्यों के मध्य जो संबंध होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं और चूंकि संबंध प्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं, इसलिए इनके मध्य आमने सामने का निरंतर संपर्क बना रहता है। और इन सब कारणों से, चूंकि ये आमने सामने के संबंध होते हैं, बाह्य संस्कृति से इनका संपर्क नहीं होता, इसलिए इनमें परिवर्तनशीलता भी बहुत कम पाई जाती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरल समाज के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बहुत अधिक निर्भर होते हैं। संबंधों में सरलता पाई जाती है और इस संबंधों में सरलता पाए जाने के कारण ही इन्हें सरल समाज के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरे प्रकार के समाज जिसकी चर्चा मैकाइवर ने की वो है जटिल समाज। किसी समाज का निर्माण जब परिवर्तनशील, अप्रत्यक्ष और स्वार्थ पर आधारित संबंधों के माध्यम से होता है, तब ऐसे समाज को जटिल समाज कहा जाता है। जटिल समाज में जो परिवर्तनशीलता की दर है, गति है, वो बहुत अधिक होती है। संबंध प्रत्यक्ष के स्थान पर अप्रत्यक्ष जो होते हैं उनमें उनकी प्रधानता होती है और जो संबंध स्थापित होते हैं वह व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जटिल समाज आकार में बहुत बड़े होते हैं और आकार में बड़े होने का ही कारण होता है कि यह अपनी आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से पूरा करते हैं। ऐसे समाज के सदस्यों के उद्देश्य और रुचियों में भी बहुत अधिक असमानता देखने में आती है। इनके मध्य संपर्क तो होता है, परंतु इन सबकी रुचियां और उद्देश्य समान नहीं होते। आज के औद्योगिक और नगरीय विशेषताओं वाले समाजों को जटिल समाज कहा जा सकता है। तीसरे प्रकार के समाज जिसकी चर्चा मैकाइवर ने की वो है आदिम समाज। आदिम समाज भी समाज का एक विशेष रूप है। यह आदिवासियों अथवा जनजातियों के पारस्परिक संबंधों वाला वह समाज है जिसमें परंपराओं को बहुत अधिक प्रधानता प्रदान की जाती है। आदिम समाज में लोगों की जागरूकता और समानता की चेतना भी जो जटिल समाज है उससे अलग प्रकार की होती है। इनका दृष्टिकोण और मनोवृत्तियां परिवर्तन का विरोध करने वाली होती हैं। परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना ये पसंद करते हैं। इनका दृष्टिकोण और मनोवृत्तियों में चूंकि परिवर्तन का विरोध होता है, परिवर्तन के प्रति स्वीकृति नहीं होती, इसलिए यह एक प्रकार के बंद समाज है जो ना तो बाहरी समाजों से अपना मिश्रण पसंद करते हैं और ना ही उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को स्वीकार करना, ग्रहण करना पसंद करते हैं। इस प्रकार सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज जैसे शब्दों के द्वारा समाज की जो अवधारणा है उसको
सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। समाज और एक समाज। मैकाइवर का कथन है कि जब हम समाज शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के समूह के लिए करते हैं जिनके सदस्यों का जीवन लगभग एक समान होता है, जो एक समान ढंग से अपनी जीविका चलाते हैं, तब हमारा अभिप्राय एक समाज से होता है। उनके अनुसार एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है, संबंधों की कोई अमूर्त व्यवस्था नहीं है। गिन्सबर्ग ने भी लिखा है कि एक समाज कुछ विशेष तरह के संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो उन्हें उन व्यक्तियों से पृथक करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। इस दृष्टिकोण से चित्रकार समाज, शिक्षक समाज, प्रशासनिक समाज को हम एक समाज का उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक समाज के जो विभिन्न सदस्य हैं वो एक विशेष प्रकार के ढंग से कार्य करते हैं, एक विशेष प्रकार के ढंग से अपनी आजीविका को उपार्जित करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब एक समाज के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके सदस्य भी एक विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों से बंधे रहते हैं। फ्रीडमैन ने कहा है कि एक समाज को सांस्कृतिक स्वायत्तता वाले संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समाज की कुछ पृथक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं तथा इन्हीं के कारण एक समाज के सदस्यों के विचारों और मूल्यों में दूसरे समाज के सदस्यों की तुलना में भिन्नता पाई जाती है। समाज और एक समाज को हम कुछ और विशेष आधारों पर समझ सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे समाज के जो सदस्य हैं वह पारस्परिक जागरूकता पर आधारित संबंधों की एक व्यवस्था है। उनके मध्य पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है जो हितों पर आधारित है, जो अपनी आवश्यकताओं को एक समान ढंग से पूरा करने के लिए मिलते हैं। समाज एक अमूर्त प्रकृति का है, समाज जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सामाजिक संबंधों के माध्यम से महसूस ही किया जा सकता है, जबकि एक समाज एक व्यक्तियों का समूह है और एक व्यक्तियों का समूह होने के कारण यह मूर्त होता है, इसे देखा जा सकता है। समाज के निर्माण में सहयोग और संघर्ष दोनों का समान महत्व होता है, लेकिन एक समाज का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो साधारणतः सहयोग पर आधारित होते हैं और यह सहयोग के माध्यम से ही अपनी एक प्रकार की जीविका को उपार्जित करते हैं, जबकि समाज में सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है। समाज में समानता और असमानता दोनों का विशेष महत्व है। समानता भी होती है महत्वपूर्ण है, असमानता भी होती है महत्वपूर्ण है, और यह समानता और असमानता के माध्यम से ही उनमें पूर्णता आती है। जबकि एक समाज के सदस्यों के व्यवहारों और दृष्टिकोण में बहुत कुछ समानता ही देखने को मिलती है, इनमें असमानता सामान्यतः नहीं पाई जाती। समाज का क्षेत्र बहुत व्यापक है। समाज के सदस्य जो एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, चाहे वे कितनी ही दूर हों, कितनी ही दूरस्थ अंचलों पर फैले हुए हों, परंतु उसके बाद भी सामाजिक संबंधों के माध्यम से समाज का निर्माण हो सकता है। दूसरी ओर एक समाज के अधिकांश सदस्य एक छोटे से क्षेत्र में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कारण अनेक विद्वान एक समाज को समुदाय का एक संशोधित रूप मानते हैं। समाज की तुलना में एक समाज अधिक परिवर्तनशील होता है और उसका कारण यह है कि समाज के ढांचे में लंबी अवधि तक सामान्य रूप से जो परिवर्तन होते हैं, होने का प्रयास भी करते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन एक समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं बहुत जल्दी बदलती हैं और इनकी आवश्यकताओं के बदलने के साथ ही उस एक समाज के स्वरूप में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आ जाता है। समाज भी परिवर्तनशील है, एक समाज भी परिवर्तनशील है, परंतु समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है, क्योंकि समाज में सामाजिक परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। उन प्रथाओं में, परंपराओं में, रूढ़ियों में, रीतियों में, व्यवहार में आसानी से परिवर्तन स्वीकार नहीं होता, जबकि एक समाज में सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में आसानी से परिवर्तन को ग्राह्य या स्वीकार किया जाता है। समाज की तुलना में एक समाज के अंदर
समाज की जो समानता की चेतना है वह बहुत अधिक पाई जाती है। उसकी तुलना में समाज के सदस्यों में समानता की चेतना बहुत कम होती है। यही कारण है कि एक समाज का उद्देश्य केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना है। इसलिए वह परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, समानता की चेतना होती है, इसलिए वे अपने केवल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहते हैं। समाज का आकार तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक होता है। कुछ विशेष स्वार्थों से जुड़े होने के लोगों के समूह होने के कारण एक समाज में तुलनात्मक रूप से एक बहुत छोटा संगठन पाया जाता है। तो समाज का आकार भी बड़ा है, व्यापक है, सामाजिक संबंधों की प्रकृति अलग ढंग की है, जबकि एक समाज तुलनात्मक रूप से एक छोटा संगठन है, एक व्यक्तियों का समूह है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए संगठित होता है, अपने आवश्यकताओं, लक्ष्यों को उसके माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। पूरी चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि समाज एक ऐसी जटिल व्यवस्था है जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा धीरे धीरे स्वयं ही विकसित होते हैं। कोई समाज जैसे जैसे अधिक विकसित होता जाता है वह पहले से अधिक जटिल होता जाता है। उदाहरण के लिए आदिम और परंपरागत समाज अपनी प्रकृति से बहुत सरल थे, लेकिन आज वह बड़े और जटिल समाजों के संपर्क में आने के कारण, उनके प्रभाव के कारण वह भी जटिल समाजों में बदलते जा रहे हैं। दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र का महत्व इस एक तथ्य से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र इन्हीं जटिल सामाजिक और परिवर्तनशील सामाजिक प्रकृतियों का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान है। मेरा विश्वास है कि आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।